Welcome dear students. In this session we'll be taking up profit and loss based questions that have appeared in SNAP examinations in previous years. चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन दैट हैज अपीयर्ड इन दिस ईयर फर्स्ट लॉट 10 दिसंबर को. इमरान सोल्ड अ मोबाइल फोन फॉर ₹17,600 आफ्टर गिविंग 12% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस. 12% का डिस्काउंट दिया मार्क प्राइस पे और 17,600 पे सेल किया है. देन ही अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 10%. So we have to find the profit percentage earned by him when no discount is given. Clear है? Okay. So initially 12% का डिस्काउंट दिया है which implies कि 88% ऑफ मार्क प्राइस पे सेल किया है और तब भी उसको 10% का प्रॉफिट हुआ है. 10% का प्रॉफिट हुआ है. व्हाट इंप्लाइज दैट 10% यानी 1/10 का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 10 पे 1 का प्रॉफिट हुआ है. 10 पे 1 का प्रॉफिट हुआ है यानी कि 10 रुपए का सामान 11 पे बेचा है. इज दैट इट? सो तो 10 का 11 पे सेल किया यानी 88% ऑफ मार्क प्राइस अगर उसका सेलिंग प्राइस है, दिस इज द सेलिंग प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस हो जाएगा हमारा 10/11 ऑफ दिस, यानी 10/11 ऑफ 88% विच इज 80% ऑफ मार्क प्राइस. दिस विल बी और कॉस्ट प्राइस. और 80% क्या है? 4/5 विच इंप्लाइज दैट सीपी इज 4/5 ऑफ मार्क प्राइस. क्वेश्चन कह रहा है प्रॉफिट कितना होगा अगर कोई डिस्काउंट नहीं हो. तो सीपी और एमपी का रेशियो क्या है? एमपी अपॉन सीपी इज 5/4. 5/4 है यानी कि 1/4 का प्रॉफिट होगा विच इज 25%. क्लियर है? ठीक है, कोई दिक्कत? अच्छा, वैल्यू की हमें इस क्वेश्चन में कोई जरूरत नहीं है. वैल्यू के साथ नहीं खेलना है. वैल्यू हालांकि सिंपल है बट वैल्यू तो कभी टिपिकल भी हो सकती है. 20,000 24,000 होता तो डिवाइड करने में प्रॉब्लम आता. ठीक है, तो वैल्यू पर डिपेंडेंट नहीं रखना है. इस क्वेश्चन का आंसर वैल्यू पर डिपेंडेंट नहीं है. 12% का डिस्काउंट दिया है तब भी 10% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि 88% मार्क प्राइस पे सेल किया है. 80% तो मार्क प्राइस कॉस्ट प्राइस होगा एंड सो ऑन. दैट इज अवर इन्फॉर्मेशन. अगर हम सीपी से फॉरवर्ड जाते आगे जाते तो हमें पता है कि 10% का प्रॉफिट हुआ है, यानी कि उसने कितने पे सेल किया है? 10% यानी 1/10, यानी कि 11/10 ऑफ द सीपी पे उसने सेल किया है. दैट इज द सेलिंग प्राइस. और 11/10 ऑफ द सीपी सेलिंग प्राइस है. सिमिलरली मार्क प्राइस पे 12% का डिस्काउंट है, यानी कि 88/100 ऑफ मार्क प्राइस इज ऑल्सो द सेलिंग प्राइस. दीज टू शुड बी इक्वल. यहां पे 10 बचेगा. ठीक है, सो हमारा एमपी अपॉन सीपी का रेशियो आ जाएगा यहां से 110 अपॉन 88. 22 से काटेंगे तो 5/4. अगेन बाकी प्रोसेस तो सेम है. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. अ ट्रेडर मेक्स अ प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 75 आर्टिकल्स व्हेन ही सोल्ड 100 ऑफ द आर्टिकल्स. तो जब 100 ऑफ द आर्टिकल्स को उसने सेल किया है, द प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 75 आर्टिकल्स विच इंप्लाइज कि लेट अस से अगर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू ₹1, सो 100 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस हो जाएगा ₹100 एंड हिज प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस ऑफ 75 आर्टिकल्स विच इंप्लाइज कि प्रॉफिट कितना है? आउट ऑफ दीज ₹100, ₹75 इज प्रॉफिट और ₹75 अगर प्रॉफिट है, ₹25 कॉस्ट होगा. तो प्रॉफिट परसेंटेज हो जाएगा हमारा प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस 75 अपॉन 25 इंटू 100 विच इज 300%. या और भी सिंप्लीफाई करें, सेलिंग प्राइस ऑफ 75 प्रॉफिट है, कॉस्ट है सेलिंग प्राइस ऑफ 25 आर्टिकल्स, 75/25 यानी कि 300% हमारा आंसर आ जाएगा. क्लियर? यही अगर इस क्वेश्चन में होता कि प्रॉफिट इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 75 आर्टिकल्स, सो 100 आर्टिकल्स को सेल किया है. अगर एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस ₹1 है, सो 100 का कॉस्ट प्राइस हो जाएगा ₹100 और प्रॉफिट है इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ 75 आर्टिकल्स, यानी कि प्रॉफिट है ₹75 का. तो 75/100 यानी कि 75% का प्रॉफिट होगा. ये तब होता जबकि कॉस्ट प्राइस ऑफ 75 आर्टिकल्स के बराबर प्रॉफिट होता. क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन. A dishonest seller sells his grocery items using a false weight and thus gains 5% of for a kilogram. जब वो 1 किलोग्राम सेल करता है, he gains 5% प्रॉफिट. तो वेट कितने का वो यूज करता होगा? ही इज अ डिसऑनेस्ट सेलर. कम का वेट ऑब्वियसली यूज कर रहा होगा, पर कितना कम? 5% का प्रॉफिट हो रहा है विच इंप्लाइज 1/20. बार बार मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि अगर आपका प्रैक्टिस है परसेंटेज में, तो परसेंटेज में प्रैक्टिस नहीं करना, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना जरूर आना चाहिए और ये आपको क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करेगा. 1/20 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 20 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है. 20 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है. इज दैट इट? सो ठीक है, 20 पे 1 का प्रॉफिट हो रहा है. और क्यों प्रॉफिट हो रहा है? बिकॉज वो वेट कम यूज कर रहा है. यानी कि उसको देना चाहिए था अगर 21 ग्राम्स, तो वो दे रहा है 20 ग्राम्स. और ये जो 1 ग्राम एडिशनल है, यही उसका प्रॉफिट है. और कितने प्रॉफिट है? बिकॉज वो 20 ग्राम्स दे रहा है. ठीक है, 1 ग्राम का प्रॉफिट हो रहा है उसको. कॉस्ट उसका कितना लग रहा है? 20 ग्राम का. ये बात समझने की कोशिश करो. पैसा वो 21 ग्राम का ले रहा है, पर उसका कॉस्ट लग रहा है 20 ग्राम्स का. और वो कॉस्ट टू कॉस्ट बेच रहा है, ऐसा क्लेम कर रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में और कुछ मेंशन नहीं है. प्रॉफिट उसका सिर्फ और सिर्फ इसी वजह से हो रहा है क्योंकि वो फॉल्स वेट यूज कर रहा है. तो 1 ग्राम एक्स्ट्रा का वो पेमेंट ले रहा है, पर वो दे नहीं रहा है.
ठीक है, तो यहां पे क्या हो गया इफेक्टिवली कि 20/21 का वेट वो यूज कर रहा होगा फॉर 1 किलोग्राम, तो 20/21 इंटू 1000 ये हमारा आंसर हो जाएगा। बट अगर हम 20/21 निकालेंगे, अननेसेसरी अपनी कैलकुलेशन को टिपिकल करेंगे, हमें सिर्फ इतना करना है कि 1000 से कितना कम दे रहा है, तो 1000 से 1000 इंटू 1/21 इतना कम दे रहा होगा वेट, एंड दिस वैल्यू शुड बी लेस देन 50, क्योंकि 1000/20 ही 50 आता है। और अगर ये वैल्यू लेस देन 50 आ रहा है, तो जब हम इसको 1000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो दैट वैल्यू विल बी ग्रेटर देन 950। आंसर ऑप्शन डी आएगा। ठीक है, अगर बिना कैलकुलेशन के अपना क्वेश्चन हो जाए तो सबसे अच्छी बात है। क्या ये लॉजिक समझ में आता है, क्लियर होता है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ एन आइटम वॉज इंक्रीज ड्यूरिंग फेस्टिव सीजन बाई 10%। फेस्टिव सीजन में 10% से प्राइस को पहले इन्फ्लेट किया, इंक्रीज किया, फिर फेस्टिव सीजन खत्म हुआ तो फिर से प्राइस को 10% से डिक्रीज कर दिया है। बट ये 10% किसका होगा? पहला वाला 10% इनिशियल प्राइस का था, और ये जो 10% से डिक्रीज किया है ये बाद में जो प्राइस बना हमारा फेस्टिव सीजन का उसमें डिक्रीज किया है। तो नेट में दो सक्सेसिव चेंजेस है हमारे, पहले 10% का इंक्रीज फिर 10% का डिक्रीज। और जब भी सेम परसेंटेज से इंक्रीज और डिक्रीज होगा कि पहले हमने x% से इंक्रीज किया, देन वी डिक्रीज बाई x%, और पहले x% से डिक्रीज किया फिर इंक्रीज बाई x%, हमेशा हमारा जो नेट में चेंज आएगा दैट विल बी डिक्रीज बाई x² अपॉन 100%। क्लियर है? एज वी नो कि अगर x और y% से चेंज आता है कि पहले हमने x% से चेंज किया फिर y% से चेंज किया, तो नेट में क्या आता है? सक्सेसिव डिस्काउंट में x प्लस वाई प्लस xy अपॉन 100। पर यहाँ पे x और y दोनों के दोनों सेम है, एक पॉजिटिव है एक निगेटिव है, तो ये वाला पोर्शन तो जीरो हो जाएगा। दैट इज वाई -x² का डिक्रीज आएगा। तो यहाँ पे 10% से इंक्रीज किया है फिर डिक्रीज किया है, तो -10 इंटू 10/100 विच इंप्लाइज कि 1% का डिक्रीज आएगा, यानी कि 99% ऑफ इनिशियल प्राइस is 1000 is 1000। तो इनिशियल प्राइस यहां से हमारा आ जाएगा 1000 इंटू 100 अपॉन 99, ऑलमोस्ट 1% ज्यादा, ऑलमोस्ट 1% ज्यादा, इजंट इट? सो एग्जैक्ट कैलकुलेशन को छोड़ भी दें, ऑलमोस्ट 1% ज्यादा आएगा, यानी कि रफली 10.10 के आसपास की वैल्यू आएगी, जो कि ऑप्शन में नहीं गिवन है। ठीक है, आसपास की वैल्यू मतलब 1000 में इतना ऐड करना पड़ेगा, दैट इज व्हाट आई मीन। ठीक है, क्योंकि 99 में 99 तो 1000 ही है, 1/99 और ऐड करना है। ठीक है, एक्चुअल आंसर होगा 1000 प्लस 1000 अपॉन 99, और ये रफली 10.10 के आसपास आएगा, बट ऑप्शंस में गिवन नहीं, ऑप्शन डी हमारा आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन। रोहन सोल्ड 2 सिमिलर पेन्स एट ₹2580 and ₹1620. If the profit percentage in selling the first pen is same as loss percentage in selling the second, then find the price at which the pens are sold to gain a profit of 25%. ओके, सो प्रॉफिट हो रहा है 25% का नहीं हो रहा है, अभी तो सेम हो रहा है, जितना प्रॉफिट एक पेन में हो रहा है उतना ही लॉस दूसरे पेन में हो रहा है। मतलब क्या हो इस क्वेश्चन का कि अगर लेट अस से पहले वाले पेन पे हमारा 2580 माइनस x इतना प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है, तो दूसरे वाले पे कहानी क्या होगी? दूसरे वाले पे हमारा x माइनस 1620 का लॉस होगा। ठीक है, क्या ये बात समझ में आती है? प्रॉफिट परसेंटेज अगर लॉस परसेंटेज के बराबर है, पहले वाले पेन का प्रॉफिट परसेंटेज दूसरे वाले के लॉस परसेंटेज के बराबर है, प्रॉफिट परसेंटेज क्या होगा? दैट विल बी 2580 माइनस कॉस्ट प्राइस, सिमिलर पेन है तो कॉस्ट तो सेम ही होगा। ठीक है, सो ये इक्वेशन बनेगा, दिस अपॉन x शुड बी इक्वल टू दिस अपॉन x, और अगर ये दोनों चीजें बराबर हैं तो x से x तो कैंसिल आउट हो जाने वाला है। इफेक्टिवली क्या आ जाएगा? 2x विल बी इक्वल टू 2580 प्लस 1620, यानी कि 4200, और यहां से x हमारा आ जाएगा 2100 रुपीज, यानी कि कॉस्ट प्राइस हमारा आ जाएगा 2100 रुपीज। इन जनरल भी ये समझाने के लिए इतना लिखा है, अदरवाइज आपको समझ में आना चाहिए कि अगर दो सिमिलर पेन्स है यानी कि उनका कॉस्ट प्राइस सेम है, एक पे जितना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है दूसरे पे उतना परसेंट लॉस हो रहा है, डिनोमिनेटर में सेम ही वैल्यू है बिकॉज सेम कॉस्ट है, तो डेफिनेटली दोनों का कॉस्ट प्राइस तो सेम है ही है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? स्ट्रेट अवे दोनों वैल्यूज को ऐड करके एवरेज निकाल लेना है, दोनों को ऐड करके एवरेज निकाल लेना, बिकॉज एक कॉस्ट प्राइस से जितना ज्यादा है दूसरा कॉस्ट प्राइस से उतना कम है, तो दोनों को जब ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर दोगे तो हमारा एवरेज वैल्यू यानी कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, तो स्ट्रेट अवे हमें ये लाइन पढ़ते ही इसको एवरेज निकाल लेना था। एवरेज 2100 आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि 25% का प्रॉफिट चाहिए, यानी कि हमें 2100 में 2100 डिवाइडेड बाई 4 यही 25% होगा, यानी कि 525 रुपीज ऐड कर देना है और हमारा आंसर आ जाएगा
दैट विल बी 2625 रुपीज। क्लियर है? ऑप्शन सी। कोई दिक्कत? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Arun sells M shop worth rupees 2,50,000 to Bishnu at 5% profit. Bishnu sells it back to Arun at 2% loss. तो which of the following is true? सबसे पहला काम, अरुण ने शॉप सेल की है वर्थ रुपीज 2,50,000 टू विष्णु एट 5% प्रॉफिट एंड देन विष्णु सेल्स इट बैक टू अरुण एट 2% लॉस। तो पहले तो अरुण ने विष्णु को सेल की, विष्णु से उसको कैश मिला, ठीक है, 100% जो अमाउंट था 2,50,000 प्लस उसका 5% एडिशनल मिला, यानी कि अरुण को कितना कैश मिला होगा? 2,50,000 इंटू 5% यानी 1/20 है तो 21/20 होगा, इतना अरुण को कैश मिल गया। बट जब विष्णु ने वापस इसको सेल किया अरुण को, तो अब अरुण को अपना वो जो कैश है उसी अमाउंट में से देगा। 2% लॉस पे सेल किया है, यानी कि 2% यानी 1/50 के लॉस पे सेल किया है, विच इंप्लाइज कि अगर विष्णु ने 50 में खरीदा था, 50 में खरीदा था, तो 49 में वो सेल कर रहा है। और अगर 50 में विष्णु ने खरीदा था तो 50 रुपीज अरुण को मिले थे, बट 49 में विष्णु सेल कर रहा है, यानी कि 49 रुपीज अरुण दे रहा है। 50 रुपीज अरुण को मिले थे विष्णु से और 49 रुपीज अरुण वापस पे कर रहा है, यानी कि अरुण का प्रॉफिट 1 रुपी का है, 1 रुपी का है आउट ऑफ 50। सो प्रॉफिट कितना होगा? दैट विल बी 1/50 ऑफ दिस वैल्यू। क्या ये बात समझ पा रहे हो? आई रिपीट कि इनिशियली 100 रुपीज का सामान था अरुण के पास, अरुण ने विष्णु को दिया सामान 5% के प्रॉफिट पे, यानी कि 105 रुपीज पे अरुण ने विष्णु को दे दिया। तो अरुण को कितने मिले? अरुण को 105 रुपीज कैश मिला होगा, बिल्कुल मिला होगा। फिर इसके बाद में विष्णु ने यही सामान वापस से अरुण को चिपका दिया, अरुण को सेल कर दिया एट 2% लॉस, यानी कि 98% के अमाउंट पे वापस से दे दिया। तो अरुण ने कितना पे किया होगा? इस 105 में से 105 इंटू 98/100 वापस पे किया होगा, वापस पे किया होगा। और अगर इतना पे कर दिया है तो बचा कितना? 105 मिला था, इतना पे कर दिया, तो 105 इंटू 2/100 बचा होगा, वही उसका प्रॉफिट है, वही हम यहां पे कर रहे हैं। ठीक है, सो 50 इंटू 20 1000 आ गया, 3 0 हटा दो यहां से, तो 250 इंटू 21 तो 525 और एक लास्ट में 0, इतने रुपीज का अरुण का प्रॉफिट होगा। ऑप्शन बी। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। Gopi is planning to sell 2 radios. The first radio is marked rupees 200 over and above the cost price. First radio is marked rupees 200 over and above the cost price and is sold at a discount of 20% on it. पहले तो मार्कअप किया 200 रुपीज से और फिर 20% का डिस्काउंट दे दिया फर्स्ट रेडियो के बारे में, दैट इज द स्टोरी। द अदर रेडियो इज मार्क्ड 50% ओवर एंड अबव द कॉस्ट प्राइस। पहले तो मार्कअप 50% से एंड देन सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ रुपीज 160। If his profit is 15% on both radios combined and 5% on the first alone, what is the percentage of profit on the second radio? That is the question. ठीक है, तो देखो एक चीज यहां पे जो समझ में आती है, क्या समझ में आ रहा है कि पहला वाला जो रेडियो है उसको 5% के प्रॉफिट पे सेल किया है और दोनों रेडियो पे एवरेज प्रॉफिट हो रहा है 15% का। रेडियो 1 को अगर R1 लिख दें, रेडियो 1 पे 5% का प्रॉफिट है, नेट पे दोनों रेडियो मिला के 15% का प्रॉफिट है, तो रेडियो 2 का जो प्रॉफिट होगा, सिंस 15% इज एवरेज वैल्यू, तो रेडियो 2 का प्रॉफिट क्या हम ये नहीं समझ सकते कि प्रॉफिट का वैल्यू रेडियो 2 पे विल बी ग्रेटर देन 15%? डेफिनेटली। क्या ये बात समझ में आती है? क्या ये बात समझ में आती है कि रेडियो 2 पे जो प्रॉफिट का वैल्यू होगा दैट विल बी ग्रेटर देन 15%? और अगर इतनी सी बात समझ में आ जाती है तो हमें ये तो क्लियर है कि ऑप्शन ए या बी तो आंसर ही नहीं हो सकते, ए या बी तो आंसर हो ही नहीं सकते हैं। तो या तो आंसर हमारा सी होगा या फिर आंसर हमारा डी होगा, यानी कि या तो हम डिटरमाइन कर लेंगे तो 25% ही आंसर होना है, और अगर डिटरमाइन नहीं कर सकते तो फिर ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। तो हमको सिर्फ और सिर्फ इतना चेक करना है कि क्या हम आंसर डिटरमाइन कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, बिकॉज इफ वी कैन देन वी डू नॉट नीड टू सॉल्व दिस क्वेश्चन, देन वी हैव टू मार्क ऑप्शन सी। चेक कर लेते हैं। पहले रेडियो पे गिवन है 200 रुपीज का मार्कअप किया और फिर 20% का डिस्काउंट दिया, तो अगर हमने एक्स मान लिया होता लेटेस्ट से सीपी को, तो एक्स प्लस 200 मार्कअप के बाद हो गया हमारा, और फिर 20% का डिस्काउंट दे दिया, यानी इंटू 4/5, यही तो बना कहानी हमारा, इजंट इट सो? और यहां पे उसका 5% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि दिस इज इक्वल टू 105% ऑफ एक्स। यहां से एक्स की वैल्यू आ जाएगी, इससे एक्स की वैल्यू आ जाने वाली है, सीपी हमें मिल जाएगा। और फिर सिमिलरली इससे फिर हम आगे सेकंड रेडियो के बारे में, क्योंकि सेकंड रेडियो पे भी सिमिलर इन्फॉर्मेशन दिया है और टोटल हमें पता ही है कि 15% का प्रॉफिट हो रहा है, तो दिस क्वेश्चन इज डिटरमाइनेबल, आंसर कैन बी डिटरमाइंड एंड हेंस आंसर विल बी ऑप्शन सी। क्या ये बात आप समझ पा रहे हो?
कि बेसिकली ये एक डेटा सफिशिएंसी का क्वेश्चन हो गया, और जहां पे कि डेटा इज सफिशिएंट तो ऑप्शन सी हमारा आंसर हो जाएगा, बिकॉज ए और बी तो हो ही नहीं सकता। अप्रिशिएट कर पा रहे हो इस बात को? ठीक है, तो ये क्वेश्चन इमीडिएटली हमारा सॉल्व हो जाएगा। पहला तरीका तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये हुआ, अगर आप इतनी सी बात को आइडेंटिफाई कर लेते हो तो। ठीक है, इज दैट क्लियर? अब दूसरे तरीके की बात करते हैं। सेकंड तरीका क्या है, जो प्रॉपर तरीका होगा, कन्वेंशनल तरीका होगा, जहां पे कि हम वैल्यूज को एज्यूम करके सॉल्व करेंगे। एज्यूम इन द सेंस कि मान लेंगे कि लेट अस से सीपी पहले वाले का एक्स है, तो उस तरह से प्रॉपर्ली सॉल्व कर लेते हैं। लेट अस से पहले वाले रेडियो का, रेडियो 1 का सीपी इज CP1 और रेडियो 2 का कॉस्ट प्राइस इज CP2। रेडियो 1 के बारे में कहा गया है कि फर्स्ट रेडियो इज मार्क्ड ₹200 ओवर एंड अबव द कॉस्ट प्राइस, यानी कि CP1 प्लस 200, एंड देन डिस्काउंट इज 20%, यानी कि 1/5 का डिस्काउंट है तो 4/5 पे सेल किया होगा, एंड दिस इज इक्वल टू नेट में 5% का प्रॉफिट हो रहा है, तो दिस इज 105% ऑफ CP, यानी 21/20 ऑफ CP 1 CP1। ठीक है, 5 से काटा, 4 बचा यहाँ पे। अब क्रॉस कर लेते हैं, मल्टीप्लाई कर लेते हैं सारी वैल्यूज को, सो दिस विल बिकम, इस 4 को भी इधर लेके चले जाते हैं, तो 16 टाइम्स CP1 प्लस 200 इज इक्वल टू 21 टाइम्स CP1, तो 21 माइनस 16 यानी कि 5 टाइम्स CP1 इज इक्वल टू 16 इंटू 200। 5 से काटेंगे, 40 बचेगा, तो CP1 विल बी 640 रुपीज। सो कॉस्ट प्राइस आ गया पहले रेडियो का, दैट इज 640 रुपीज। क्लियर है? अब दूसरे रेडियो की बात करते हैं। सेकेंड रेडियो पे मार्कअप है 50% का, यानी कि 1.5 ऑफ CP2, दैट इज द मार्क प्राइस, एंड देन इट इज सोल्ड एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹160, तो माइनस 160 किया है, एंड स्टिल देयर इज अ प्रॉफिट ऑफ 15% ऑन द बोथ रेडियोज कंबाइंड। तो इसके बाद में अब जो इक्वेशन हमें बनाना है वो दोनों रेडियोज के लिए बनाना है। ठीक है, पहले वाले रेडियो पे प्रॉफिट कितना है? 640 रुपीज का CP है, प्रॉफिट है 5% का, यानी कि 32 रुपीज का प्रॉफिट है। सो दिस इज अवर सेलिंग प्राइस फॉर द सेकेंड रेडियो। तो प्रॉफिट सेकेंड रेडियो पे क्या होगा? प्रॉफिट होगा माइनस CP2, और फर्स्ट रेडियो में प्रॉफिट होगा 32 रुपीज का, तो प्लस 32 डिवाइडेड बाई CP2 प्लस CP1 क्या है? 640, एंड दिस शुड बी इक्वल टू व्हाट? नेट में हो रहा है 15% का प्रॉफिट, विच इज 3/20, तो दिस शुड बी इक्वल टू 3/20। क्या ये इक्वेशन समझ में आती है? ठीक है, क्लियर है? सो अब ये वैल्यू नेट में कितना आ गया? दिस इज 1.5 CP2 माइनस CP2, यानी कि 0.5 टाइम्स CP2, या CP2 की जगह y लिख देते हैं या x लिख देते हैं, 0.5 x माइनस 160 प्लस 32, यानी माइनस का 128 अपॉन x प्लस 640, एंड दैट इज इक्वल टू 3/20। मल्टीप्लाई कर दो वैल्यूज को, सो 20 इंटू 0.5x आ जाएगा 10x माइनस 128 इंटू 20। ठीक है, तो 1280 इंटू 2 2560 इज इक्वल टू 3x प्लस 3 इंटू 640, तो ये आ गया 10x माइनस 3x, यानी कि 7x इज इक्वल टू 2560, विच इज 640 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 640, तो बेसिकली 4 प्लस 3 7 हो गया, यानी कि x यहाँ पे भी 740 रुपीज आ गया, यानी कि इसका भी CP 640 रुपीज ही है। क्लियर है? क्वेश्चन कह रहा है परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट क्या होगा सेकंड वाले पे, तो सेकंड वाले पे प्रॉफिट हो कितना रहा है हमारा? 0.5x माइनस 128, यानी कि 320 माइनस 128, दैट इज इक्वल टू 192 रुपीज का। एक सेकंड 0.5x माइनस 128 दोनों का मिला के था, दोनों का मिला के था, ये गड़बड़ यहाँ पे कर दिया। ठीक है, सेकंड वाले में प्रॉफिट कितने का हो रहा है? सेकंड वाले में प्रॉफिट है दिस 0.5 CP2 माइनस 160, यानी कि 320 माइनस 160, यानी कि 160 रुपीज का प्रॉफिट है, सो 25% ऑफ कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। ठीक है, लेकिन आप देख रहे होगे कि इस क्वेश्चन को अगर पूरा सॉल्व करोगे तो ये टाइम लेने वाला है और थोड़ा बहुत कंफ्यूजन भी देने वाला है, और स्नैप जैसे एग्जाम में जहाँ पे कि टाइम इतना कम है तो आप बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकते इस क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना, और जब ऑलरेडी हमारे पास एक बेटर मेथड अवेलेबल है तो क्यों उससे सॉल्व नहीं करेंगे। तो ये क्या इस बात को आप अप्रिशिएट कर पा रहे हो कि कुछ क्वेश्चंस में, किसी क्वेश्चन में आपको डेफिनेटली ऐसी चीज़ें अप्लाई होंगी, और इस वजह से ही हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर रहे हैं, ताकि वहाँ से हम समझ सकें कि कैसे अप्रोचेस को अप्लाई करके हम अपने क्वेश्चंस को कम टाइम में सॉल्व कर सकें। क्लियर है? आगे क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। Next question is, a trader gives a 6% discount on the mark price per item and gives one free item with a bulk purchase of 20 items. If his gain in this deal is 30%,
देन अप्रॉक्सीमेटली बाई व्हाट परसेंटेज मार्केट प्राइस अबव कॉस्ट प्राइस। अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी, एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आएगी। ये चीज़ समझ में आ रही है यहाँ पे। तो सबसे पहली बात है, ट्रेडर ने डिस्काउंट दिया है 6% का, यानी कि 94%, 94/100 ऑफ मार्केट प्राइस, दैट इज अवर कॉस्ट प्राइस, सॉरी दैट इज अवर सेलिंग प्राइस। और फिर एक फ्री आइटम भी दे दे रहा है वो 20 आइटम्स के साथ में, 20 आइटम्स के साथ में वो फ्री आइटम भी दे दे रहा है। तो बेसिकली ये हमारा सेलिंग प्राइस है। तो उसने पैसा कितने का लिया? पैसा लिया है 20 आइटम्स का, यानी कि उसने पैसा लिया 20 टाइम्स ऑफ दिस वैल्यू। पर उसने आइटम्स कितने दिए हैं? 21 आइटम्स दिए हैं। तो उसका कॉस्ट क्या आया? 21 टाइम्स सीपी, इज दैट इट? एंड येट जो उसका प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है? 30%, यानी कि 21 टाइम्स सीपी इंटू 13/10। दिस इज द टोटल वैल्यू जो उसने ली है, एंड दीज टू शुड बी इक्वल। क्योंकि पहले वाले में क्या किया? 20 टाइम्स द सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू 21 टाइम्स द कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाइड बाई 130%। इज दैट इट? सो क्या ये बात क्लियर है? क्या ये इक्वेशन समझ में आती है? सॉल्व करना है बस इसको अब। सो दिस 10 से ये 0 चला जाएगा, इस 0 से ये 0 चला जाएगा, तो एम पी अपॉन सी पी की वैल्यू आ जाएगी हमारी 21 इंटू 13 अपॉन 94 इंटू 2 विच इज 188। सो ये आ रहा है 210 प्लस 63, 273 अपॉन 188। 188 से कितना ज़्यादा है? 12 प्लस 73 यानी कि 85 ज़्यादा है। सो 85 अपॉन 188, यही हमारा मार्कअप है। कितना आएगा अप्रॉक्सीमेटली? सो 188 यानी कि 18 4 जा 72, तो 17, तो ये ऑलमोस्ट 45% के आसपास की वैल्यू आ रही है। इजंट इट सो? ठीक है, 50% कितना होगा? 50% होगा 94, 94 होगा, 94 से 9 कम है, विच इज ऑलमोस्ट 5%। तो यस, ऑप्शन सी आंसर आ जाएगा, बिकॉज अप्रॉक्सीमेटली हमको आंसर करना है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ में आया? नेक्स्ट इज 2 persons sold an article at same selling price of ₹1200 and calculated 8% प्रॉफिट। दो लोगों ने एक आर्टिकल को सेल किया है, सेलिंग प्राइस सेम है, 1200 रुपीज है, एक का, दोनों का प्रॉफिट 8% ही आया। बस पंगा एक है, पंगा ये है कि वन ऑफ देम कैलकुलेटेड प्रॉफिट परसेंट और कॉस्ट प्राइस, जबकि जो दूसरा बंदा है उसने प्रॉफिट परसेंटेज सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया है। सो वी हैव टू फाइंड आउट द डिफरेंस बिटवीन देयर कॉस्ट प्राइसेस। फाइन, सेलिंग प्राइस इज ₹1200 फॉर बोथ, दोनों के लिए सेलिंग प्राइस तो हमारा 1200 रुपये ही है, 1200 रुपीज ही है। पहला वाला जिसने की सेलिंग प्राइस पे कैलकुलेट किया है प्रॉफिट, उसका प्रॉफिट कितना होगा? 8% ऑफ सेलिंग प्राइस, यानी कि 12 इंटू 8 96, तो 96 रुपीज हो जाएगा। सेकेंड पर्सन का प्रॉफिट क्या होगा? दैट विल बी 8% ऑफ कॉस्ट प्राइस, 8% ऑफ कॉस्ट प्राइस, यानी कि अगर सीपी हमारा 100 था तो प्रॉफिट हुआ है उसका 8, एसपी होगा 108, यानी कि सेलिंग प्राइस का 100/108 होगा, 100/108 होगा। सो दिस विल बी कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट होगा हमारा 8/108। डिफरेंस में क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहा है? कॉस्ट प्राइसेस में डिफरेंस पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले वाले का हमारा CP1 आ गया 1104, दूसरे वाले का CP2 क्या होगा? ठीक है, डायरेक्टली CP2 यहाँ पे निकल जाएगा, 100/108 होगा ऑफ द सेलिंग प्राइस, यानी 100/108 इंटू 1200, दैट विल बी 25/27 इंटू 1200। 3 से काटेंगे, दिस विल बी 400, नीचे 9 आएगा, so 25 इंटू 400 यानी कि 10,000 डिवाइड बाई 9, सो दैट विल बी 1111.11 रुपीज। डिफरेंस कितना आ रहा है? डिफरेंस इज ₹7.11 का, दैट विल बी अवर आंसर, ऑप्शन बी। क्लियर है? ओके, कोई दिक्कत? नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, नेक्स्ट इज सुंदरलाल सेल्स 20 आर्टिकल्स। अच्छा, एक छोटी सी चीज और पिछले क्वेश्चन में रहेगी कि देखो इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट प्राइसेस निकालना था और हमें पता है कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इज सेलिंग प्राइस, और सेलिंग प्राइस सेम है दोनों केसेस में। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट प्लस प्रॉफिट ऑफ फर्स्ट विल बी इक्वल टू कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड प्लस प्रॉफिट ऑफ सेकंड। तो यहां से CP1 माइनस CP2 विल बी इक्वल टू P2 माइनस P1। ये सिर्फ इसलिए बताया कि अगर आपको प्रॉफिट की वैल्यूज आपने दोनों की निकाल ली है तो कॉस्ट प्राइस निकालने के चक्कर में नहीं पड़ना है, डायरेक्टली प्रॉफिट्स के बीच का जो डिफरेंस निकाल लोगे वो भी हमारा कॉस्ट प्राइस के डिफरेंस के बराबर होगा, बोथ आर इक्वल। ठीक है, तो प्रॉफिट्स का डिफरेंस भी हम डायरेक्टली यहाँ पे इस क्वेश्चन में निकाल सकते हैं, उससे भी हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है?
नेक्स्ट इज सुंदरलाल सेल्स 20 आर्टिकल्स एट ₹54 पर आर्टिकल आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट एंड गेन्स 50% प्रॉफिट। तो 50% का प्रॉफिट उसका हो रहा है जब वो 54 पे सेल कर रहा है, सेलिंग प्राइस इज इक्वल 54, और तब उसका 50% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 50%, यानी कि 1/2 का प्रॉफिट हो रहा है, यानी कि 2 रुपए पे 1 रुपए का प्रॉफिट हो रहा है, isn't it so? तो CP will be 2/3 of ₹54, which is 36 rupees. और 54 रुपीज क्या है, 10% के डिस्काउंट के बाद है, यानी 1/10 के डिस्काउंट के बाद है, यानी कि जब 10 से 9 किया, 9 किया, तो 9 की वैल्यू 54 है, यानी कि 54 इंटू 10/9 विल बी अवर मार्क प्राइस। तो मार्क प्राइस हो जाएगा 60 रुपीज। दिस इज अवर मार्क प्राइस। क्वेश्चन कह रहा है इफ द डिस्काउंट इज नॉट गिवन प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। 36 रुपीज कॉस्ट है, 60 मार्क प्राइस है, यानी कि 24 रुपीज का प्रॉफिट होगा, विच इज 2/3 ऑफ 36, यानी कि ऑप्शन डी 66.66% विल बी अवर आंसर। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a seller uses a faulty balance such that he cheats by 300 grams both at the time of buying and selling, and he buys and sells only in the packets of 5 kilograms. परचेज भी 5 किलोग्राम्स में करता है और सेल भी 5 किलोग्राम्स में ही करता है, ठीक है। तो यहाँ पे सिनारियो क्या बना कि वो दोनों टाइम पे 300 ग्राम्स का चीटिंग करता है, यानी कि जब वो परचेज करता है तो 5 kg से 300 ग्राम्स ज़्यादा लेके आ जाता है, ठीक है। कैसे लाता है पता नहीं, पर लेके आ जाता है। तो कुल मिला के उसको मिलना चाहिए था 5000 ग्राम्स, पर वो लेके आ जा रहा है 5300 ग्राम्स। ये है जब वो परचेज कर रहा है, परचेज करते समय ज़्यादा लेके आएगा ना, तभी तो फायदा होगा। और जब वो सेल कर रहा है तो उसको देना चाहिए था 5000 ग्राम्स, बट वो दे कितना रहा होगा, कम दे रहा होगा, और उसी से प्रॉफिट आ रहा है, यानी कि वो दे रहा है 4700 और 5000 का पैसा ले रहा है। तो दोनों केस में उसका प्रॉफिट आया, नेट में प्रॉफिट कितना हो गया, 5000 से 5000 कैसे आउट हो गया, यानी कि 4700 की कॉस्ट उसकी लग रही है और 5300 वो बेच रहा है, यानी कि 53/47, विच इज प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 6 यूनिट्स का, 6/47 इंटू 100, यानी 600/47%, दैट्स विल बी अवर आंसर। और ये वैल्यू आएगी कितनी, ये आ रहा है 10% प्लस 130/47, 130/47, 47 2 94, तो 26/47 बचा है, यानी कि 2% और हमने ऐड कर लिया, 26/47 इज ग्रेटर देन 0.5%, तो ऑप्शन डी आंसर आ जाएगा, ठीक है। एग्जैक्ट कैलकुलेशन का कोई जरूरत नहीं है, ऑप्शंस गिवन है हमें सामने अपने, समझ में आती है बात ये, ठीक है, ओके। ऐसे किसी भी केस में हमें ये ध्यान रखना, देखो जब भी डिसऑनेस्ट सेलर का क्वेश्चन आए तो हमें ये चीज़ों को समझना जरूरी है। दूसरी बात क्या है कि हमेशा ये देखना है, जैसे अभी हम लिख रहे हैं तो कभी भी गलती से इसका ऑपोजिट नहीं लिख देना है, हमेशा सेलर प्रॉफिट में बेचेगा और प्रॉफिट में ही परचेज भी कर रहा होगा डिसऑनेस्ट सेलर, ठीक है। तो परचेज करते समय 300 ग्राम ज्यादा लेगा, वो कम नहीं लेगा, और सेल करते समय 300 ग्राम कम देगा, ठीक है। और जितना वो दे रहा है वो उसका कॉस्ट है, जितना वो दे रहा है वो उसका कॉस्ट है, यानी कि 4700 ग्राम्स उसने दिया है सामने वाले को, कस्टमर को, तो ये उसका कॉस्ट है, और उसने पैसा लिया है 5000 ग्राम्स का, तो ये उसको मिला है, ठीक है। सिमिलरली जब लेते समय वो कितना पैसा दे रहा है, उसने 5 kg का पैसा दिया है, ये उसका कॉस्ट है 5000, और लेके आ गया है इतना सारा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Usha sells an article for 10% profit to Anil, and Anil sells the article to Rahul in ₹46200. If profit earned by Anil is 5%, then at what price Usha purchased the article? ठीक है, तो उषा ने अनिल को 10% के प्रॉफिट पे सेल किया है, तो उषा को जिस भी प्राइस पे मिला, लेटर से एक्स पे मिला है, फिर उसने 10% के प्रॉफिट पे यानी कि 11/10 पे अनिल को दिया है, और फिर अनिल ने 5% के प्रॉफिट पे यानी कि 21/20 पे राहुल को दिया है। क्या ये बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो उषा को 10% का प्रॉफिट हुआ, यानी कि 11/10 पे उसने सेल किया है, अनिल को 5% का प्रॉफिट हुआ, अनिल ने 21/20 पे सेल किया है, बिकॉज 5% इज 1/20, और ये वैल्यू हमें फाइनल वैल्यू गिवन है 46200। तो 11 इंटू 21 कितना होता है, दिस इज 231 होता है, या तो 11 से काटोगे तो 4 टाइम्स जाएगा, ठीक है। फिर तो 4200 आ गया, और फिर 21 से काटेंगे तो 200 बचेगा। सो एक्स विल बी इक्वल टू 200 इंटू 200, विच इज 40,000 रुपीज। आंसर हमारा आ जाएगा 40,000, ठीक है। क्लियर है। ऐसे भी सोच सकते थे कि अगर हम उषा और अनिल की बात करें तो उषा ने अनिल को 10% के प्रॉफिट दिया है, यानी कि उषा को अगर 10 रुपए का पड़ा था तो अनिल को उसने 11 रुपीज का दिया है। देन अनिल और राहुल के बीच में अनिल ने 5% के प्रॉफिट सेल किया, यानी कि अगर अनिल को 20 रुपीज का पड़ा था तो अनिल ने 21 रुपीज का दिया है। अब बात कर ले 10 × 20 कितना होगा, 200, और दिस इज
220 एंड फाइनली दिस इज 21 इंटू 11 यानी 231। तो राहुल को 231 का पड़ा है और 231 यूनिट से बराबर है 46200 के, विच इंप्लाइज कि 1 यूनिट हमारा 200 के बराबर है, और उषा को 200 का पड़ा था, 200 इंटू 200 आंसर हो जाएगा 40,000। तो रेशियो से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को ऑप्शन, तो यही आएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कंपनी इंस्टेड ऑफ रेजिंग द मार्कअप बाय 20% डिस्काउंट 20% उसको मार्कअप से इंक्रीज करना था, बट कंपनी ने किया क्या है, डिस्काउंटेड द कॉस्ट प्राइस बाय 20%, बढ़ाने की बजाय घटा दिया, ठीक है, वाइल स्टिचिंग द प्राइस टैग ऑन द प्रोडक्ट, भारी मिस्टेक हो गया। फर्दर द कंपनी ऑफर्स अ डिस्काउंट ऑफ 6.25% टू इट्स कस्टमर। तो पहले तो मार्कअप की बजाय डिक्रीज कर दिया उन्होंने, और कितने से डिक्रीज किया है, 20% से डिक्रीज किया है, 20% से डिक्रीज किया है, यानी कि 1/5 से डिक्रीज किया है, यानी कि 5 रुपए का सामान 4 रुपए का बना दिया, ठीक है, तो 4/5 कर दिया उसको। फिर कंपनी ने फर्दर डिस्काउंट दिया है कितने का, 6.25% का। ओके, तो अगर सीपी एक्स था तो सबसे पहला काम कंपनी ने किया कि अब इसका जो मार्कअप किया करने की बजाय मार्क डाउन कर दिया है, और 20% से मार्क डाउन किया, यानी कि x इंटू 4/5 ये उसका मार्क प्राइस हो जाएगा। फर्दर कंपनी ने डिस्काउंट दिया 6.25% का, और 6.25% हमारा होता है 1/16, यानी कि 15/16 पे बेच रहे हैं मार्क प्राइस के। क्लियर है? ओके, अब थोड़ी बहुत काटा पीटी करेंगे, तो 4 से काटेंगे नीचे 4 बचेगा, 5 से काटेंगे ऊपर 3 बचेगा, सो दिस इज इक्वल टू 3x/4। तो अगर x हमारा सीपी है, ठीक है, सीपी हमने x माना था, तो अगर x सीपी है तो 3x/4 पे कंपनी सेल कर रही है, और अगर कंपनी 3x/4 पे सेल कर रही है तो उसका लॉस होगा कितना, x/4 का लॉस इज इक्वल टू x/4 विच इज इक्वल टू 37.5 रुपीज। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल क्या होगा, तो x/4 हमारा 37.5 है, तो सेलिंग प्राइस हो जाएगा हमारा 3x/4 विच इज 3 इंटू 37.5, आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 112.50 रुपीज, ऑप्शन ए। क्लियर है? अगर क्वेश्चन पूछता कि व्हाट शुड हैव बीन द सेलिंग प्राइस ऑफ द आर्टिकल, क्या होना चाहिए था, ठीक है, क्या होना चाहिए था आइडियल सिनारियो में, यानी कि उसको 20% से पहली चीज को इंक्रीज करना है, तो यहां से हमारी एक्स की वैल्यू आ गई, एक्स आ गया हमारा कितना, एक्स आ जाएगा 150, सीपी मिल गया हमको 150 रुपीज का, और फिर 150 मार्कअप करते 20% का, ठीक है, तो 150 इंटू 20% यानी कि 6/5, और फिर डिस्काउंट देते 6.25% का, यानी कि 1/16 का, तो इंटू 15/16 करते। क्लियर है? तो दिस वुड बी 150 इंटू 18/16, यानी कि 150 इंटू 9/8। क्लियर है? तो ये तब होता जबकि सारी चीजें आइडियल चलती, अदरवाइज इस क्वेश्चन में आंसर तो हमारा 112.50 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बैलेंस ऑफ अ ट्रेडर weighs 10% लेस देन व्हाट इट शुड बी, yet द ट्रेडर मार्क्स अप हिज गुड्स टू गेट द ओवरऑल प्रॉफिट ऑफ 20%। पहली चीज तो वो क्या करता है ट्रेडर, कि वो बेचते समय वेट ही कम दे रहा है, 10% लेस देन व्हाट इट शुड बी, और फिर उसके बाद में भी वो और एडिशनल गुड्स में मार्कअप कर रहा है, सो दैट उसका जो ओवरऑल प्रॉफिट है वो 20% का है। तो मार्कअप कितने से कर रहा होगा वो, दैट इज द क्वेश्चन। ठीक है, पहली चीज इस क्वेश्चन में देखो, हमें ये पता है कि 10% का प्रॉफिट तो उसको इन एनी केस हो रहा है, अगर वो कुछ भी ना करे तो, मतलब वेट 10% लेस कर रहा है, 10% लेस वेट कर रहा है, ठीक है, यानी कि जब उसको 10 ग्राम देना चाहिए तो वो 9 ग्राम दे रहा है, तो 1/9 यानी कि 11.11% का उसका प्रॉफिट हो रहा है इन एनी केस, और एडिशनली वो मार्कअप कर रहा है सच दैट उसका प्रॉफिट हो जाए 20%। अब बचा कितना डिफरेंस हमारा, 9% का तो बचा है, यानी कि 11.1% के साथ में एक और x% का सक्सेसिव इंक्रीज करने के बाद में हमें 20% मिलेगा। तो ये जो x% की वैल्यू है, क्या ये 9% से छोटी नहीं होनी चाहिए, ऑब्वियसली होनी चाहिए 9% से छोटी, इजंट इट सो। और अगर इतनी सी बात समझ में आ गई तो फिर अब इस क्वेश्चन को कैलकुलेट क्यों करना है, ना तो बी आंसर हो सकता है, ना तो सी आंसर हो सकता है, ना तो डी आंसर हो सकता है, ऑप्शन ए ही आंसर हो सकता है। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, क्या ये बात क्लियर हो रही है? अगर कैलकुलेट करते तो पहले ही हमें पता है कि 10/9 पे वो सेल कर रहा है जो उसका सीपी है, बिकॉज 10% कम वेट दे रहा है, तो 10/9 इफेक्टिवली हो जाएगा। ठीक है, फिर सेकंड में वो मार्कअप भी कर रहा है, अब मार्कअप अगर उसने करने के बाद में इफेक्टिवली x/100 का टोटल मार्कअप किया है उसने, या x/100 टोटल सीपी का हो गया है अभी अमाउंट, प्रॉफिट है नेट में कितना 20% का, यानी 120/100, 100 से गया 100। ठीक है, सो अब इसके बाद में सीपी, दिस इज 120/100 टाइम्स सीपी, तो सीपी से सीपी कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, सो एक्स हमारा आ जाएगा 120 इंटू 9/10, यानी कि
1080 by 10, सो दिस इज 108%, यानी कि 8% से मार्कअप कर रहा होगा। क्लियर है? ठीक है, पर ये हम करेंगे नहीं ऐसे, करेंगे ऐसे ही जब हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं और ऑप्शंस ऐसे हैं जो आंसर तक पहुंचा रहे हैं हमको, और पीछे भी एक दो क्वेश्चन ने देखा जहाँ पे कि ऑप्शंस ने हमें हेल्प किया है, तो डेफिनेटली जहाँ पे भी ऑप्शन से हमें हेल्प मिल रहा है वहाँ पे हम 10-20 सेकंड में क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अननेसेसरली उसमें टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज जेठालाल सोल्ड 3/5 of his articles at a gain of 20% and the remaining at the cost price. तो find the gain earned in the transaction. तो 3/5 ऑफ द आर्टिकल्स को उसने 20% के प्रॉफिट पे सेल किया है, बाकियों को कॉस्ट प्राइस पे सेल किया, यानी कि बाकियों पे कुछ भी उसका प्रॉफिट नहीं लिया है उसने। नेट में प्रॉफिट क्या आएगा? तो प्रॉफिट उसका इसी वजह से आने वाला है जो 3/5 आर्टिकल्स उसने 20% सेल किए हैं, तो आंसर आ जाएगा 3/5 इंटू 20%, क्योंकि बचे हुए 2/5 पे तो 0% है, तो 0 पे कुछ भी मल्टीप्लाई करो क्या ही फर्क पड़ रहा है। 3/5 इंटू 20% कितना होगा? 3 into 4 12%, यही हमारा आंसर हो जाएगा। सो दिस इज वेरी 5 सेकेंड इस क्वेश्चन, है कि नहीं? ये तो 5-7 सेकंड में ही हो जाने वाला है। क्लियर है? आई गेस दिस इज लास्ट। एक और क्वेश्चन बचा है क्या? अभी हैं क्वेश्चन? ओके ओके ओके, ठीक है, तो एक दो क्वेश्चन और भी जो बचे हैं उनको भी कर लेते हैं, फिर रैप अप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एमआरपी ऑफ अ चॉकलेट इज ₹65. अ कस्टमर परचेज द चॉकलेट फॉर ₹56.16. ही गॉट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स ऑफ विच 1 is 10%. तो एक तो 10% का डिस्काउंट है, एक और डिस्काउंट उसको मिला है, तो हमें पता लगाना है कि दूसरा डिस्काउंट क्या रहा होगा। ओके, तो 65 पे एक डिस्काउंट कर दिया, 10% का यानी 1/10 का, तो 9/10, 65 इंटू 9/10 वैल्यू बची। फिर एक और डिस्काउंट कर रहे हैं, लेटेस्ट से x/100 का है, मतलब x/100 डिस्काउंट के बाद का सिनेरियो है जो मल्टीप्लायर है हमारा, एंड दिस इज इक्वल टू 56.16, या फिर इसको लिख सकते हैं 56 डेसिमल हटा दें, डिवाइड बाई 100, 100 से 100 चला गया, अब थोड़ा बहुत काटा पीटी करनी पड़ेगी। 65 क्या है? 13 का मल्टीपल है, और यहाँ पे हमारा अप्रॉक्सीमेट वैल्यू तो है नहीं, तो यानी कि डेफिनेटली 5616 भी हमारा 13 का मल्टीपल होना चाहिए। सबसे पहले 13 से ही काट लेते हैं, 5 बचा, यहाँ पे 13 4 जा 52, फिर बचा है 41, 13 3 जा 39 और 432 हो गया। ठीक है, अब 9 से कैंसिल आउट करेंगे, 9 से 9 4 जा 36, 48 आ गया, 5 से ये 2 बचा, तो x विल बी इक्वल टू 96, यानी कि x 96% आ गया, यानी कि 4% का डिस्काउंट दिया होगा, 4% का डिस्काउंट दिया होगा, ऑप्शन बी आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, a grocer sells a soap marked ₹30 at 15% discount and gives a shampoo sachet costing ₹1.50 free with each soap. हर एक साबुन के साथ में एक शैम्पू फ्री दे रहा है, वो बड़ा ही दानवीर आदमी है। He then makes 20% प्रॉफिट, स्टिल वो 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, तो हमें पता लगाना है कि उसका कॉस्ट प्राइस पर सोप कितना होगा। ओके, सो ₹30 का सोप है, 15% का डिस्काउंट दे रहा है, यानी कि कितना डिस्काउंट हो गया हमारा? 15% ऑफ 30 यानी कि -4.5 साथ में वो एक शैम्पू का सैशे भी दे रहा है, तो शैम्पू का सैशे भी तो कॉस्ट ही है उसके लिए, तो इसको भी घटाना पड़ेगा हमें, ये भी उसकी लागत है, इजंट इट सो? ठीक है, तो नेट में कितना पैसा वो ले रहा है इफेक्टिवली, क्योंकि ₹1.5 का शैम्पू तो दे ही रहा है, नेट में वो कितना पैसा ले रहा है सामने वाले से? 30 - 6 यानी कि 24 रुपीज ले रहा है सोप के लिए। लिया तो उसने 25.5 है, लेकिन ₹1.5 का उसने शैम्पू तो ऑलरेडी दे दिया है, तो 24 रुपीज वो सोप के लिए ले रहा है, दिस इज फॉर द सोप, और 20% का उसको प्रॉफिट हो रहा है, सो दिस वैल्यू इज 6/5 ऑफ द सीपी। 20% का प्रॉफिट हो, यानी दिस इज 6/5 ऑफ द सीपी, तो सीपी कितना आ जाएगा? सीपी हमारा आ जाएगा 5/6 इंटू 24, तो 5 इंटू 4 यानी कि 20 रुपीज का, ऑप्शन डी। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसुख भाई सेल्स रसगुल्ला a favorite Indian sweet at ₹15 per kilogram. A rasgulla is made up of flour and sugar in the ratio 5:3. तो 5 और 3 के रेशियो में फ्लोर और शुगर का है उसमें कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो फ्लोर अगर 5 यूनिट्स है, शुगर हमारा 3 यूनिट्स होगा। द रेशियो ऑफ प्राइस ऑफ शुगर एंड फ्लोर, अब देखो ऑर्डर चेंज कर दिया यहाँ पे, खुराफात एग्जामिनर करता है कई बार कि ऑर्डर पहले कुछ दिया बाद में कुछ दिया, तो बाद में ऑर्डर बदल दिया है, तो ये कॉशियस रहना है कि शुगर और फ्लोर का जो प्राइस का रेशियो है दैट इज 7:3 का। ठीक है, 7 और 3 का रेशियो है प्राइस का, यानी कि शुगर वाले को बाद में लिखना है और फ्लोर वाले को पहले लिखना है। तो अगर 3x हमारा प्राइस हुआ फ्लोर का, 7x प्राइस होगा शुगर का। नेट में उसका प्रॉफिट हो रहा है 66 एंड 2/3% का, विच इज 2/3 का प्रॉफिट, यानी कि ₹3 पे ₹2 का प्रॉफिट, 3 रुपीज पे 2 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। तो अगर 15 रुपीज पे वो सेल कर रहा है, एसपी उसका 15 है, तो सीपी कितना हो जाएगा भाई? अगर सीपी 3 है, प्रॉफिट 2 है, सेलिंग प्राइस 5 होगा,
इजंट इट सो? और सेलिंग प्राइस की वैल्यू हमें कितनी दी है, 15 रुपीज़, यानी कि 1 यूनिट इज इक्वल टू 3 रुपीज़, तो सीपी हो जाएगा 3 × 3 यानी कि 9 रुपीज़। सॉल्व कर लेंगे आप। 9 रुपीज़ हमारा सीपी आ रहा है, बस यहाँ पे हमारा 3x सीपी है फ्लोर का, 7x सीपी है शुगर का, और फ्लोर और शुगर का रेशियो है 5:3 का। तो 3x × 5 यानी कि 15x प्लस 7x × 3 यानी 21x डिवाइडेड बाई 5 + 3, एंड दिस शुड बी इक्वल टू 9। ठीक है, दिस शुड बी इक्वल टू 9। ये आ गया 36x/8 इज इक्वल टू 9। तो 9 से काटेंगे, यहाँ पे बचा 4, सो x विल बी इक्वल टू 2, और x इक्वल टू 2 आ गया, यानी कि 7x हमारा आ जाएगा 14 रुपीज़। तो 14 रुपीज़ पर kg विल बी आंसर फॉर शुगर, ऑप्शन सी। क्या ये बात समझ में आती है? ठीक है, ओके। सो फाइनली दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। आई बिलीव सेशन आपको पसंद आया होगा, जो भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए हैं समझ में आए होंगे, और प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का कोई भी क्वेश्चन अब एग्जाम में आएगा तो आप उसको इफ पॉसिबल 30-40 सेकंड्स में सॉल्व कर लोगे। ज़्यादा मुश्किल होगा तो टाइम लगेगा 1 मिनट का। ठीक है, और साथ में जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड होगा, जो सबसे कम समय में आपको एक्यूरेट आंसर देगा, आप उसी मेथड को यूज़ करोगे। जो भी मेथड्स हमने डिस्कस किया उनको प्रॉपर्ली देख लेना है, समझ लेना है। कहीं पे भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट में मेंशन कर देना, उसको भी रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, अगर सेशन पसंद आया तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स से भी जरूर शेयर कीजिएगा। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, बाय बाय, टेक केयर।